चेव लॉस एंजलिस में रहने वाला एक पेशेवर हत्यारा है। एक दिन वह सुबह उठा तो उसे अपने शरीर में बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हुई। उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया। वह लड़खड़ाते हुए नीचे आया और नल चालू किया ताकि ठंडा पानी उसे जगा दे। इसके बाद उसने देखा कि उसके लिविंग रूम का टीवी किसी ने छेड़छाड़ किया है। किसी ने उसके लिए एक सीढ़ी भी छोड़ी थी। जब उसने सीढ़ी चलाई तो स्क्रीन पर एक गंजा आदमी दिखाई दिया। उसका नाम वेरोना था। वह भी उसी संगठन का हत्यारा था और चेव का दुश्मन था। वह हमेशा उससे जलता था और उसे मारने का मौका ढूंढता रहता था। वेरोना ने वीडियो में चेव का मजाक उड़ाया। उसने कहा कि तुम अभी बहुत बुरा महसूस कर रहे हो और शायद सांस भी नहीं ले पा रहे हो। उसने बताया कि उसने चेव को सोते समय जहर का इंजेक्शन लगा दिया है। वह जहर चीन से आया है। यह जहर उसके खून की लाल कोशिकाओं से चिपक जाएगा और 1 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। वेरोना ने यह भी बताया कि उसे यह काम बॉस के आदेश पर करना पड़ा। चेव ने डॉन किम नाम के एक बड़े अपराधी को मार दिया था। डॉन किम चीनी अंडरवर्ल्ड का बड़ा बॉस था। चेव के बॉस को डर था कि इससे चीनी गैंग बदला ले सकती है, इसलिए उसने वेरोना को नया हत्यारा बनाया और चेव को मरवाने का आदेश दिया। चेव अपने पुराने संगठन द्वारा धोखा दिए जाने से बहुत गुस्से में था। चेव ने गुस्से में टीवी तोड़ दिया। उसे लगा कि अगर वह बदला नहीं लेगा तो वह सच्चा हत्यारा नहीं कहलाएगा। वह गुस्से में पार्किंग में भागा। उसे देखकर पड़ोसी बहुत डर गया। चेव पड़ोसी की महंगी कार में कूद कर बैठ गया। पड़ोसी उसे गालियां देता रहा, लेकिन चेव ने ध्यान नहीं दिया। उसने तेजी से गाड़ी पीछे की, जैसे उसे टक्कर मार देगा। इससे पड़ोसी डर के मारे पीला पड़ गया। फिर चेव पागलों की तरह सड़क पर गाड़ी चलाने लगा। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह गलत दिशा में जा रहा है या नहीं। उसका एक ही मकसद था, वेरोना को पकड़ना। उसे डर था कि वेरोना उसकी गर्लफ्रेंड ईव को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने ईव को फोन करके घर पर सुरक्षित रहने को कहा। ईव को यह नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड एक निर्दयी पेशेवर हत्यारा है। चेव हमेशा उसके सामने अच्छा और शांत आदमी बनकर रहता था। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से संपर्क नहीं कर पाया तो उसने काओ को फोन किया। उसने पूछा कि वह कल रात कहाँ था। चेव ने बताया कि वेरोना उसके घर में घुसा और उसे नशे की दवा देकर जहर दे गया। उसने काओ से कहा कि अगर वह मर गया तो काओ भी मारा जाएगा, इसलिए उसने काओ को तुरंत वेरोना का पता लगाने का काम दिया। फोन रखने के बाद चेव थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी उसका दिल और धीरे धड़कने लगा। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। गाड़ी चलाते समय वह लगभग बेहोश हो गया, लेकिन किसी तरह संभल गया। खुद को होश में रखने के लिए उसने गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई। उसे समझ आ गया था कि उसकी जान खतरे में है। उसने तुरंत डॉक्टर माइल्स को फोन किया। वह एकमात्र इंसान था जिस पर उसे भरोसा था, लेकिन फोन डॉक्टर की असिस्टेंट ने उठाया। उसने बताया कि डॉक्टर लास वेगास में पार्टी कर रहे हैं। चेव ने मजबूरी में उससे कहा कि डॉक्टर से कह दे कि 1 घंटे के अंदर उसे फोन करें, नहीं तो वह भी ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद वह पागलों की तरह गाड़ी चलाकर एक क्लब में पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, चेव ने एक आदमी ऑर्लैंडो को पकड़ लिया। उसने उसके सिर पर बंदूक रखकर पूछा कि वेरोना अभी कहाँ है, लेकिन ऑर्लैंडो ने गुस्से में कहा कि वह वेरोना को बिल्कुल नहीं जानता। चेव उसे घसीटकर एक कोने में ले गया और मारने की सोचने लगा। तभी ऑर्लैंडो के गैंग के लोग बंदूक लेकर अंदर आ गए। ऑर्लैंडो डर गया कि कहीं गोलीबारी में वह खुद न मारा जाए। उसने चेव से कहा कि वह भी वेरोना को ढूंढ रहा है, क्योंकि वेरोना ने उससे $75,000 ठग लिए थे। उसने कहा कि अगर वह वेरोना को पकड़ ले तो उसका सिर फोड़ देगा। अचानक चेव के सीने में तेज दर्द होने लगा। वह थककर जमीन पर बैठ गया। उसे लगा कि यह उसी जहर का असर है जो वेरोना ने दिया था। चेव ने ऑर्लैंडो से कहा कि उसे कोई ऐसी दवा दे जिससे उसके शरीर में जोश, एड्रेनालिन बढ़े। पैसे लेने के बाद ऑर्लैंडो ने उसे एक छोटा पैकेट दिया। चेव ने उसे खोलकर नाक से सूंघा। थोड़ी देर बाद उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा और वह बेहतर महसूस करने लगा। ऑर्लैंडो ने कहा कि उसने चीनी बॉस को मारा है, इसलिए उसे मरना ही चाहिए, लेकिन चेव ने बताया कि उसने उस दिन उस चीनी आदमी को गोली नहीं मारी थी। कुछ देर बाद उसका दिल फिर धीमा होने लगा। मजबूरी में चेव ने वहां मौजूद कुछ लोगों से लड़ाई शुरू कर दी। उसने पास खड़े आदमी को सिर मारकर बेहोश कर दिया। फिर बार में हंगामा किया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने दौड़े और मारने लगे। गाड़ी चलाते समय वेरोना का फोन आया। उसे पता चला कि चेव अभी जिंदा है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह यह खेल जारी रख सकता है और चेव उसे ढूंढ नहीं पाएगा। उसने यह भी कहा कि जब चेव मर जाएगा तो वह उसकी गर्लफ्रेंड ईव के साथ रहेगा ताकि उसे और अपमानित कर सके। फोन रखने के बाद चेव ने डॉक्टर माइल्स को कॉल किया और सब कुछ बताया। जहर, दिल की धड़कन धीमी होना और खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ खतरनाक करना पड़ रहा है। गाड़ी चलाते हुए वह पुलिस से बच रहा था। वह सीधे एक शॉपिंग मॉल की दुकान में गाड़ी घुसा देता है। इससे उसे फिर जोश आया और वह बेहतर महसूस करने लगा। डॉक्टर माइल्स भले ही अजीब थे, लेकिन अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने लक्षण सुनकर कहा कि यह ऐसा जहर है जो दिल और खून की नसों को धीरे धीरे बंद कर देता है। इसका मतलब था कि जितना ज्यादा चेव आराम करेगा उतनी जल्दी मर जाएगा। उसे जिंदा रहने के लिए अपने शरीर में एड्रेनालिन बढ़ाना होगा ताकि दिल तेज धड़कता रहे। उसकी कार एस्केलेटर से टकरा गई, लेकिन वह बच गया। माइल्स ने कहा कि उसे लगातार दौड़ते और कुछ न कुछ करते रहना होगा। वह 1 घंटे में लौटेगा और यही उसका आखिरी मौका है। बाहर भागते समय चेव को एक टैक्सी मिली। उसने यात्री को जोर से बाहर खींचा
और खुद अंदर बैठ गया। उसने ड्राइवर को पुलिस से बचने के लिए गाड़ी तेज चलाने को कहा। कुछ देर बाद उसने ड्राइवर से एक दुकान के पास गाड़ी रोकने को कहा। चेव अंदर गया और कैशियर को पकड़कर धमकाया कि चुपचाप बैठो, नहीं तो गोली मार दूंगा। उसने एक एनर्जी ड्रिंक उठाई। बाहर निकलते समय उसने ईव के लिए फूलों का एक गुलदस्ता भी ले लिया, लेकिन उससे पहले उसे अपने बॉस कारो से मिलना था। उसे यकीन नहीं था कि कारो उसे मारना चाहता है। बेवर्ली हिल्स की एक इमारत की छत पर कारो कुछ लड़कियों के साथ मौज कर रहा था। कारो उसी हत्यारे संगठन का सरगना था जहां चेव काम करता था। उसके पास हर समय बॉडीगार्ड रहते थे। जब कारो स्विमिंग पूल में था तभी चेव अचानक वहां कूदकर उसके सामने आ गया और बात करने को कहा। उस समय तक चेव को अपने बॉस पर भरोसा था। उसे लगा वेरोना सिर्फ जलन में झूठ बोल रहा है, लेकिन जब चेव ने सवाल किया तो कारो ने कहा कि उसे हैरानी है कि वह अभी तक जिंदा है। उसने साफ कहा कि वह दवा बिना इलाज वाली है और चेव को मरना ही होगा। तब चेव को समझ आया कि वेरोना झूठ नहीं बोल रहा था, उसका अपना बॉस ही उसे मरवाना चाहता था। कारो ने कहा कि जिस चीनी आदमी को मारा गया था वह बहुत ताकतवर था। अगर सच्चाई बाहर आती तो गैंग के बीच बड़ी लड़ाई हो जाती, इसलिए संगठन को बचाने के लिए एक आदमी की कुर्बानी देना जरूरी था। चेव समझ गया कि वह अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आसपास बहुत से हथियारबंद बॉडीगार्ड थे। अगर वह अभी कारो को मारता तो जहर से नहीं तो गोलियों से मर जाता। वह गुस्से में वहां से चला गया। उसे बदला लेने की योजना सोचनी थी। वह टैक्सी के पास लौटा, लेकिन ड्राइवर ने उसे भीगा देखकर कार में बैठने नहीं दिया। गुस्से में चेव ने ड्राइवर को बाहर निकाला और खुद गाड़ी लेकर चला गया। उधर डॉक्टर माइल्स की फ्लाइट लेट हो गई थी। उसने फोन करके बताया और सलाह दी कि चेव को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उसके शरीर में जोश बढ़े, जैसे किसी लड़की के साथ समय बिताना या किसी खतरनाक हालत में जाना। उसने कहा कि एफेड्रिन नाम की दवा भी एड्रेनालिन की तरह काम करती है, लेकिन उसे बिल्कुल आराम नहीं करना है। माइल्स ने कहा कि अस्पताल से कृत्रिम दवा ले सकता है और हर बार सिर्फ 5 मिलीलीटर इस्तेमाल करें। ज्यादा लेने से खतरा बढ़ सकता है। कुछ देर बाद काओ का फोन आया। उसने बताया कि उसे वेरोना मिल गया है। वह अभी प्रिंस की जगह पर गया है। चेव ने कहा कि वह कुछ मिनट में आ रहा है और वहीं इंतजार करे। पक्का करने के बाद कि वेरोना अभी अंदर ही है, चेव तुरंत अंदर चला गया, लेकिन प्रिंस ने उसे देख लिया। उसने मैनेजर को रोका और खुद चेव से निपटने चला गया। प्रिंस बंदूक लेकर रसोई में गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा चेव ने उसे पकड़ लिया और चाकू से उसके हाथ का एक हिस्सा काट दिया। चेव ने प्रिंस को लात मारी जिससे उसे दर्द हुआ। मौका देखकर प्रिंस ने अपने भारी शरीर से चेव को धक्का दिया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। तभी काओ ने पास पड़ी ओखली का डंडा उठाकर उसके सिर पर मारा, जिससे वह रुक गया। जब प्रिंस ने कूड़ादान उठाकर हमला करने की कोशिश की तो चेव ने जमीन से बंदूक उठाई और उसके सिर पर गोली मार दी। फिर उसने उसका फोन लिया और वेरोना को कॉल किया। वेरोना पार्टी कर रहा था और उसे पता नहीं था कि चेव अभी जिंदा है। चेव के जिंदा होने से वह डर भी गया और गुस्सा भी हुआ। डॉक्टर माइल्स की बात याद करके चेव दवा लेने अस्पताल पहुंचा, लेकिन नर्स दवा देने को तैयार नहीं थी और पुलिस बुलाने चली गई। तभी एक युवक ने उसे सही दवा ढूंढने में मदद की। इसी बीच 2 पुलिस वाले उसे पकड़ने आ गए। चेव नशे में भी उनसे बचते हुए भागा। वह एक मरीज के कमरे में छिप गया। जब पुलिस चली गई तो वह मरीज के कपड़े पहनकर बाहर निकला, लेकिन फिर पकड़ा गया। वह सीढ़ियों से भागा और इमरजेंसी डॉक्टर को धमकाकर दवा देने को कहा। एक मरीज ने उसे गाली दी कि वह मरते हुए इंसान की दवा चुरा रहा है, लेकिन चेव को फर्क नहीं पड़ा। उसने डॉक्टर से मशीन से उसका दिल तेज धड़काने को कहा। जैसे ही मशीन चली वह झटके से पीछे गिरा और लिफ्ट में जा गिरा। इससे उसे और जोश आया। उसने दवा का इंजेक्शन लगाया, लेकिन ज्यादा मात्रा में लगा लिया। माइल्स ने 5 सीसी कहा था, लेकिन उसने पूरा 10 सीसी लगा लिया। इससे वह बेकाबू हो गया। वह चिल्लाता हुआ बाहर भागा। वह बिना थके सड़कों पर दौड़ता रहा, लेकिन समझ गया कि ऐसे ज्यादा देर नहीं भाग सकता। उसने माइल्स को फोन कर बताया कि उसने ज्यादा दवा ले ली है। माइल्स ने कहा कि असर कम करने के लिए विकोडिन ले या गांजा पी ले। भागते समय उसने खबरों में देखा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। वह पीछे से एक पुलिस वाले की बंदूक छीनकर उसे धमकाता है, फिर उसकी गाड़ी लेकर तेज मोड़ लेता है। दवा के असर से उसका कंट्रोल खो गया। वह बाइक चलाते समय दोनों हाथ छोड़ देता है। लोग हैरान होकर देखते हैं। आखिर में गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वह सड़क किनारे दुकानों से टकरा जाता है। होश आने पर ईव का फोन आता है। वह कहती है कि वह सो रही थी, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। चेव उसे बताता है कि उसे जहर दिया गया है और एक पागल आदमी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वह उसे सावधान रहने को कहता है और कहता है कि वह जल्द पहुंचेगा। उधर वेरोना जब प्रिंस का कटा हुआ हाथ देखता है तो गुस्से से भर जाता है। वह बदला लेने के लिए ईव का अपहरण करने का आदेश देता है। जब ईव घर पर बेकिंग कर रही थी तभी चेव समय पर वहां पहुंच गया। ईव को नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड एक हत्यारा है और लोग उसे मारने के पीछे पड़े हैं। जब चेव ने उससे कहा कि वह उसके साथ छिप जाए तो ईव को लगा कि वह मजाक कर रहा है। काफी समझाने के बाद ईव उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो गई। बाहर जाने से पहले उसने चेव से माइक्रोवेव ठीक करने को कहा। उसी समय चेव को दिल की कमजोरी के लक्षण महसूस होने लगे। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। अपने शरीर में जोश लाने के लिए उसने टोस्टर में हाथ डाल दिया, जिससे उसका हाथ जल गया। खिड़की से उसने देखा कि हत्यारे घर को घेर चुके हैं। चेव तुरंत ईव को लेकर निकल गया। रास्ते में जब एक संदिग्ध आदमी मिला तो उसने जानबूझकर ईव का बैग गिरा दिया
ताकि वह लड़ाई का दृश्य न देख सके। चेव ने उस आदमी को बेहोश करके स्विमिंग पूल में फेंक दिया। वे दोनों चाइना टाउन की एक जगह गए। चेव को ट्यूब से कुछ सूंघते देखकर ईव को शक हुआ। तब चेव ने सच बता दिया कि वह प्रोग्रामर नहीं है बल्कि एक हत्यारा है और अमेरिका के पश्चिमी तट के एक अपराध गिरोह के लिए काम करता है। उसने बताया कि उस दिन उसे हांगकांग के गैंग लीडर डॉन किम को मारने का आदेश मिला था क्योंकि वह यहाँ के ड्रग गैंग्स पर दबाव डाल रहा था, लेकिन चेव ने उसे नहीं मारा। उसने डॉन किम से कहा कि 48 घंटे के अंदर शहर छोड़ दे। असल में चेव ने ईव के लिए हत्या छोड़ दी थी। उसे डर था कि अगर वह इतने ताकतवर आदमी को मार देगा तो उसकी और ईव की जान खतरे में पड़ जाएगी। चेव ने ईव से कहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ से चली जाए, लेकिन ईव को लगा कि चेव झूठ बोल रहा है। उसे लगा कि वह किसी और लड़की के लिए बहाना बना रहा है और उससे रिश्ता तोड़ना चाहता है। अचानक दवा की कमी से चेव गिर पड़ा। उसे अपने दिल को तेज करने के लिए कुछ करना जरूरी था। मजबूरी में वह ईव को सड़क पर ले गया और सबके सामने ही संबंध बनाने लगा। आसपास के लोग यह सब देखकर शोर मचाने लगे। उसी समय काओ का फोन आया और उसने बताया कि वेरोना डॉन किम के इलाके में पहुंच गया है, लेकिन सच यह था कि काओ को वेरोना ने पकड़ लिया था। चेव टैक्सी में बैठा। ड्राइवर ने देखा कि उसकी हालत खराब है तो उसने उसे एक रहस्यमयी दवा दी और कहा कि इससे उसे ताकत मिलेगी। चेव ने पूरी बोतल एक ही बार में पी ली। दवा का असर हुआ और वह सतर्क हो गया। उसने ड्राइवर को टिप भी दी। फिर वह एक इमारत की छत पर चढ़ गया जहां एक आदमी पहरा दे रहा था। चेव धीरे धीरे उस आदमी के पास गया और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर वह उस जगह घुस गया जहां काओ को बंधक बनाकर रखा गया था। काओ को कुर्सी से बांधा गया था और उसके सिर पर प्लास्टिक लपेटी गई थी। चेव ने देखा कि काओ मर चुका है। चेव ने गुस्से में पूछा कि वेरोना कहाँ है। गंजे आदमी ने कहा कि यह उसने नहीं किया बल्कि बॉस कारो का आदेश था। टीवी पर चेव की खबरें आ रही थीं। तोड़फोड़, लूट और नुकसान की वजह से पुलिस का ध्यान उनके गिरोह पर आ गया था। इसीलिए कारो उसे खत्म करना चाहता था ताकि आगे कोई खतरा न रहे। उसे डराने के लिए उन्होंने ईव का अपहरण भी कर लिया था ताकि चेव कोई जल्दबाजी न करे। लेकिन जैसे ही कुछ हत्यारों का ध्यान भटका, चेव ने उनके सिर पर गोली मार दी। कई लोग वहीं मर गए। एक आदमी ने चेव की टांग में गोली मार दी, लेकिन वह और उसकी गर्लफ्रेंड समय पर लिफ्ट में कूद गए। एक हत्यारा पीछे पीछे एक कमरे में आया। मौका देखकर चेव ने पीछे से उसका हाथ तोड़ दिया और उसे सिलाई मशीन में फंसा दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली जिससे वहां काम कर रहे लोग भागने लगे। पीछे से आ रहा एक और हत्यारा भी चेव ने मार गिराया। इसके बाद वे एक कार चुराकर भाग गए। पीछा कर रहे हत्यारे को चेव ने गोली मार दी जिससे उसकी कार कंट्रोल खोकर दूसरी कार से टकरा गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर माइल्स का फोन आया। वह पहुंच चुका था। आखिरकार चेव का इलाज हो सकता था। माइल्स ने कहा कि उसका दिल बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। इतने सारे उत्तेजक स्टिमुलेंट लेने के बाद भी उसका जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अस्थायी इलाज यह था कि उसके खून से जहर निकालकर दवा डाली जाए, लेकिन फिर भी वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, सिर्फ कुछ दिन। लेकिन चेव को परवाह नहीं थी। उसने माइल्स से कहा कि उसे ऐसी दवा दे जो सिर्फ 1 घंटे के लिए उसे पूरी ताकत दे दे। वह बदला लेना चाहता था और फिर शांति से मरना चाहता था। 4 दिन और जिंदा रहने से अच्छा है कि बदला लेकर मरे, यही उसका इरादा था। उसने वेरोना को फोन कर झूठा समझौता करने का नाटक किया। उसने कहा कि प्रिंस की चेन उसके पास है और वह उसे वापस दे देगा अगर वेरोना उसे एंटीडोट दे दे। चेव ने वेरोना को उकसा दिया और अगली सुबह मिलने का तय हुआ। चेव ने ईव को अलविदा कहा और वेरोना से मिलने चला गया। लिफ्ट में ज्यादा दवा के कारण उसे भ्रम होने लगा। उसे लगा जैसे वेरोना सामने खड़ा है। जब वह छत पर पहुंचा तो 2 हत्यारों ने उससे पहले बंदूक देने को कहा। चेव ने मान लिया। बाहर छत पर कारो और वेरोना उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसकी तलाशी ली और देखा कि उसके पास मेडिकल उपकरण भी थे। उसी समय चालाक बूढ़ा कारो समझ गया कि चेव कैसे अब तक जिंदा है। उसने कहा कि वह उसे एंटीडोट देगा क्योंकि डॉन किम ने अमेरिका छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन चेव को भरोसा नहीं हुआ। कारो ने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। चेव ने अपनी उंगली को बंदूक की तरह दिखाकर उनकी तरफ तान दिया। तभी अचानक एक आदमी सच में गोली लगने से मर गया। सब घबरा गए। असल में हांगकांग वाले बॉस के आदमी ने गोली चलाई थी ताकि चेव की मदद हो सके। दोनों गैंग के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और कई लोग मारे गए। गोली चलने की आवाज सुनकर स्वाट टीम ने होटल को घेर लिया। चेव ने कांच का टुकड़ा वेरोना की तरफ फेंका जिससे उसकी एक उंगली कट गई। इस बीच कारो दीवार के पीछे छिपकर मदद बुला रहा था। दवा का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। चेव का निशाना चूक गया और वेरोना भाग निकला। पीछा करते समय चेव ने देखा कि कारो हेलीकॉप्टर से भाग रहा है। वह उसे मारने आगे बढ़ा। तभी वेरोना ने पीछे से हमला किया और उसके शरीर में फिर से जहर का इंजेक्शन लगा दिया। चेव गिर पड़ा। इसके बाद वेरोना ने अपने ही बॉस कारो को धोखा दिया और उसे कई गोलियां मार दी। फिर हेलीकॉप्टर में चढ़कर भाग गया। चेव ने पूरी ताकत लगाकर वेरोना का पीछा किया। उसने तय कर लिया कि वह उसे साथ लेकर मरेगा क्योंकि वह खुद भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। अगर वेरोना मर जाएगा तो ईव सुरक्षित रहेगी। दोनों हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते हुए भी आपस में लड़ते रहे। आखिर में चेव ने वेरोना का गला दबाकर मार दिया, लेकिन वह खुद भी नहीं बच पाया। आखिरी समय में चेव ने ईव को फोन करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसने एक मैसेज छोड़ा कि वह वापस नहीं आ सकेगा। उसकी जिंदगी झूठ और भाग दौड़ से भरी थी, लेकिन अंत में वह